के अंदर जो गंभीर घटनाएं हो रही हैं और आपके प्रत्याशी के साथ दुर्व्यवहार किया गया और यहाँ तक कि गालियाँ बकी गईं और वो भी जो है कैंडिडेट भाजपा के कैंडिडेट के सामने या उनके इशारे पर। इतना ही सिर्फ नहीं हुआ, उसके बाद आपके कार्यकर्ताओं का हत्या भी की गई है। और इतना ही नहीं हुआ, ये हम लोग को जो इत्तला मौसूल हो रहे हैं उस हिसाब से कि एक बूथ को लूटा गया है और उसमें प्रशासन साथ थी, जिसने लूटा उसने खुद बताया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है और उसको इस बात का आभास हो चुका है कि वो चुनाव हारने जा रहे हैं। चुनाव हारने के कारण वो कहीं ना कहीं बौखलाहट और बेचैनी में है और इसी बौखलाहट में वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो चुके हैं। और इस तरह का जो दुर्व्यवहार की घटनाएं हुई, जो पत्थरबाजी की घटनाएं हुई और जिस तरह से वहाँ पर लोगों ने रोहिणी आचार्य जी को घेरने का काम किया, ये किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबको अपनी बात कहने का, अपने हक को लेने का अधिकार है और वो जो कुछ उनको मामले पते चले थे तो उसका पता करने के लिए गई थी, प्रिजाइडिंग अफसर से बात कर रही थी, वो बूथ के अंदर भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी और उनके कैंडिडेट के माध्यम से किस तरह की राजनीतिक साजिश की गई, किस तरह से दुर्व्यवहार की घटनाएं हुई और किसके इशारे पर हुई, सबको पता है। इसलिए इस तरह के वाक़ये में जो लोग भी संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उन पर FIR दर्ज होना चाहिए। और आज जो सुबह में जिस तरह से इंसान और इंसानियत का कत्ल हुआ, ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और इस मामले में जो लोग भी संलिप्त हैं उन पर कड़ा से कड़ा एक्शन होना चाहिए ताकि लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करने वाली ताकतें जो चाहती है उनकी मंशा पूरी नहीं हो सके। सवाल ये है कि सरकार उनकी है और वहाँ उनके MP खुद मौजूद हैं, जाहिर सी बात है कि संरक्षण में था तभी तो। भाई, यही तो उनका इम्तहान है। वो जो कहते रहे हैं कि हम सुशासन का राज चलाते हैं, हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते हैं, तो आपको अब न्याय की प्रक्रिया, न्याय की परिधि में खड़ा होना होगा और बताना होगा कि हम सबके साथ न्याय करते हैं, सबके साथ इंसाफ करते हैं। अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे तो लोकतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लोगों का विश्वास उठ जाएगा। हमारा ख्याल है कि 4 चरण के जो चुनाव हुए उसके जो ट्रेंड आ रहे हैं उससे ये पता चलता है कि जनता अब यानी कि मोदी के ख़िलाफ़ जो है यानी कि जा रही है। देखिए, जनता मुद्दों के साथ खड़ी है और मोदी अब मुद्दों को छूना भी नहीं चाहते हैं। मोदी मुद्दों से दूर होना चाहते हैं और वो जिस तरह से भरम और धर्म की राजनीति करना चाहते हैं वो राजनीति अब चलने वाला नहीं है। स्पष्टता जनता ने एक संदेश दे दिया कि एक तो पहले नाम सुनते थे उन्हीं लोगों की ज़ुबान से जंगल राज, तो ये क्या ये क्रिमिनल राज है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोग अगर किसी का कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आ भी भरते हैं तो चर्चा होती हो जाते हैं बदनाम। तो इस तरह का जो चर्चा करने वाले लोग हैं उनको देखना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि इंसान इंसानियत का कत्ल होने के बाद भी आप किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं और किस तरह की सोच आप डेवलप कर रहे हैं। इस तरह की राजनीति या इस तरह की सोच सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है और इस पर बिहार सरकार को और सारण प्रशासन को स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ जो लोग भी इस मामले में संलिप्त रहे हैं, जिन लोगों की इसमें भूमिका रही है, उन पर कड़ा एक्शन लें। इलेक्शन कमीशन का क्या है? देखिए, इलेक्शन कमीशन के पास तो हम लोग लगातार शिकायतें करते रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है और इलेक्शन कमीशन का जो रोल है उसके प्रति अब आम लोग का भी परसेप्शन बदल रहा है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि TN सेशन की तरह अपने अधिकार को समझे और अपने अधिकार का उपयोग करे। ऐसा मालूम होता है, लगता है कि वो भी दबाव में काम कर रहे हैं। देखिए, दबाव है कि नहीं है, लेकिन एक बात तो सबको पता है कि जिस तरह की सोच डेवलप की गई है और जिस तरह के कार्य हो रहे हैं ये कहीं से भी उचित नहीं है। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और चुनाव आयोग का होना आवश्यक है। आप देख रहे हैं RN न्यूज़, हमेशा आपके साथ।